नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में युवा मांग कर रहा है 51,000 पदों की। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पद 51,000 किए जाएं, ये इनकी मांग है। और इनका कहना है कि ये जो भर्ती है वो 2011 के बाद 2020 में नोटिफिकेशन आया, 2022 में इनकी परीक्षा हुई है, लेकिन पदों की संख्या से संतुष्ट नहीं है। इसमें लाडली बहनें भी हैं, तो लड़के भी हैं, भांजे भी हैं, भाई भी है, जो भी शिवराज सिंह चौहान जी उन्हें माने उस रूप में है, लेकिन इस संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। इनकी क्या परेशानी है, इसके अलावा और भी वो भी समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ वर्तमान समय में किस मानसिक दौर से ये गुजर रहे हैं, सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं है, क्योंकि चुनावी दौर है। और चुनावी दौर में हर वो बात मान ली जाती है जनता की जहां तक सरकार मान सकती है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, इनकी भर्ती जो संख्या उसको लेकर के, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम तो 1 लाख पद दे रहे हैं, लेकिन ये 51,000 की मांग कर रहे हैं। आखिर कहां पर जो है संतुष्टि हो रही है, इसको लेकर के बात करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। सबसे पहले मंगल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जी सर। बताइए कि आपकी जो समस्या है वो क्या है, क्या अमंगल हो रहा है? सर भर्ती सर 2011 से अब 2023 में प्रक्रिया चल रही, कम से कम सर 12 साल का गैप हो गया है सर। और सर मतलब अगर कहें कि वैकेंसी तो 18,527 इन्होंने निकाली थी बस। जिसमें मतलब मैं आपको बताता हूँ पूरी प्रोसेस। मतलब 2011 में इससे पहले भर्ती हुई जिसमें 49,000 पे हुई थी, जिसमें से 25,000 पद भरे गए थे, 24,000 बचे हुए थे। और वो पद बचे हुए हैं, बाकी अभी 12 साल का जो गैप रहा है वो रहा है। और उसके बाद से जो नोटिफिकेशन आया वो दिसंबर 2019 में आया। एग्जाम फॉर्म फिल कराए गए थे जनवरी 2020 में। उसके बाद एग्जाम हुआ मार्च 2022 में, और इसका रिजल्ट आया दिसंबर सॉरी अगस्त 2022 में। सर उसके बाद से इन्होंने कोई वैकेंसी क्लियर नहीं थी, फिर उसके बाद वैकेंसी क्लियर करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए, तो इन्होंने 18,527 में निकाली। जिन्हें एक विशेष वर्ग यानी एसटी वर्ग को पिछली वैकेंसी बची होंगी सर, तो उसमें से इन्होंने 8,000 से 10,000 तक उनको दे दी। बाकी 8,000 के समथिंग जो वैकेंसी बची उसमें एस सी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सभी उस कैटेगरी में है। तो मतलब नाम मात्र के पद हैं सर 12 साल के बाद भी। तो सर हमारी मांग है कि 51,000 पद किए जाएं, जिससे सभी वर्गों को फायदा हो और उनको वैकेंसी मतलब जॉब मिले, क्योंकि सर बहुत बड़ा अंतराल है अभी तक का। बिल्कुल। नेहा रहंगडाले जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज जी लाडली बहनों की विशेष रूप से चिंता कर रहे हैं, और तो हमारी ये बात समझ से परे है। आप भी लाडली बहन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की। तो आखिर किस प्रकार की असंतुष्टि आप लोगों के बीच में है? क्या ऐसी बात है जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो सरकार क्या आपकी बात को नहीं मान रही है? सर, लाडली बहन योजना एक समय पर ठीक है, लेकिन जो रोजगार देना चाहिए उसमें हमारी मांग है सर कि 51,000 एम्पिटेड वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए, जिससे कि हमें रोजगार मिलेगा सर। तो लाडली बहन योजना में जो 1,000 रुपए हमें दिए जाएंगे उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सर। जो रोजगार मिलेगा उसी से हम सब कर लेंगे। मतलब और आपका सर कहना हमें है कि आपको रोजगार मिल जाए, भर्ती मिल जाए, पदों की संख्या बढ़ जाए, तो आपको 1,000 रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं सर, ऐसी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। जी। मामा जी को जब हमारी फिक्र है तो पद वृद्धि करना चाहिए सर। हम्म। नेहा राठौर जी, आपकी जो साथी हैं वो कह रही हैं कि पद वृद्धि करनी चाहिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं और कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं? और शिवराज सिंह चौहान जी से, मुख्यमंत्री जी से, आप क्या यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहती हैं, उम्मीद कर रही हैं कि वो आपकी जो है बातों को सुने और उन्हें पूरा करें? जी सर। सर मैं गुना से हूँ। सर एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ सर। सर मुझे खुद 11-12 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए प्राइमरी टीचर की। सर मैंने बहुत मेहनत की, उसके बाद मेरा ये एग्जाम क्वालिफाइड हुआ। पर सर वैकेंसी नाम मात्र की होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसा कि सर आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, अभी लाडली बहना योजना चला रहे हैं मामा जी हमारे। सर वो अपनी जगह सही है वो स्कीम, पर मामा जी को लाडली शिक्षित बहना योजना भी चलाना चाहिए, और लाडले शिक्षित भांजे भांजिया स्कीम को भी कहीं ना कहीं चलाना चाहिए, जिससे जो शिक्षित हैं उनको उनका रोजगार मिले, वो बेरोजगार ना रहे। तो सर मामा जी से हम यही विनती करते हैं, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री इंदर सिंह परमार जी की,
नाम मात्र के पद उन्होंने जो दिए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृद्धि करें और 51,000 पदों के साथ सेकंड काउंसलिंग की जाए। सर हम सब लोग पूरे कैंडिडेट मामा जी से यही विनती करते हैं। 1,94,000 कैंडिडेट है सर। सर वो सारे कैंडिडेट आपसे बात नहीं कर सकते, पर उनकी यही एक आशा है कि सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो सभी स्टूडेंट की सर, क्योंकि जो अच्छे नंबर आए हैं सर उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो अभी घर पर बैठे हुए हैं। उनका अधिकार सर विद्यालय में होना चाहिए जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। सर बस हमारी यही विनती है मामा जी से। मंगल जी, आपने जो है इसको लेकर के अपना संदेश, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, ऊपर के लोगों तक पहुंचाया भी होगा। नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, क्या उनकी नजर आप लोगों के जो मांग है उन पर अब तक पड़ी नहीं है, या नजर पड़ी है लेकिन अनदेखा किया जा रहा है? सर हमने कम से कम अगस्त 2022 से प्रक्रिया चल रही है सर। हमने हर हर जिला स्तर पे हमने मतलब हर कलेक्टर को हमने दिए हैं ज्ञापन, हर विधायक को दिए हैं, हर मंत्री को दिए हैं। और हम कई बार भोपाल जाके भी उनको प्रत्यक्ष रूप से दे के आए हैं। मीना सिंह जी जो जनजाति विभाग के मंत्री हैं, ट्रैवल घुमा भी गए हैं, शिक्षा मंत्री के पास गए हैं, और DPI ट्रैवल सब जगह। जी। लेकिन अभी कभी तक तो क्या सुना नहीं हुआ, गया सर उन्होंने कभी। कुछ कहा नहीं कि हाँ हम बढ़वाएंगे पद, बस एक आध महीने में बढ़वा रहे हैं, कुछ कहा तो होगा? सर बस आश्वासन ही देते हैं सर। वो कहते हैं कि हाँ हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बट वो उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। जबकि तो सर मैं आपको बताता हूँ, संख्या भी इतनी इतनी ज्यादा है कि 6 लाख कम से कम समथिंग लोग थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे। उसके बाद हम्म 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए। उसके हम्म बाद सर इतनी हालत है कि करीबन 2 लाख लड़के क्वालिफाई हुए हैं, फिर भी मतलब नाम मात्र की वैकेंसी है सर। इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है, जबकि वैकेंसी 1.25 लाख से ज्यादा खाली है सर। अच्छा, 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं अभी? जी सर खाली है। अगर हम ट्राइबल और DPI को मिला लेते हैं, और एक विशेष शिक्षक होता है विज्ञान शिक्षक का, जिसको हम सहायक शिक्षक बोलते हैं, अगर उसको मिलाते हैं तो पौने 2 लाख के करीब वो संख्या भी उतनी है जितने लड़के क्वालिफाई हुए हैं। फिर भी हमारी मांग उतनी है, हमने ज्यादा नहीं मांगे सर मांग। तो क्या लगता है ये खाली पदों पे क्या अपने रिश्तेदारों को बैठाएंगे, भर क्यों नहीं रहे हैं? मतलब अगर खाली हैं तो आप लोग ज्यादा जुड़े होंगे इन जी जी। मुद्दों से, क्यों नहीं भर रहे हैं? फिर क्या सरकार को दिक्कत आ रही है? सर तो सर पता वही नहीं। तो हम अगर हमारी मांग अगर हम गलत मांगते तो ठीक था सर। जब 1.25 लाख पद खाली है तो 51,000 भरने में क्या प्रॉब्लम है सर? जो कैंडिडेट सर अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और वो आज घर पर बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है सर। वो मानसिक तनाव में है, टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है। कई लोगों ने सुसाइड कर ली सर। हो सकता है आगे आने वाले समय में हम लोग सुसाइड कर लें। क्या करें सर? बहुत हम बता नहीं सकते आपको। सर हमने मामा जी से बहुत रिक्वेस्ट कर ली मामा जी। और सर मैं अपना खुद का पर्सनली एक्सपेरिमेंट बताना चाहती हूँ सर मैं आपको। सर मेरा बेबी है 1 साल का, अभी हुआ है वो। जब वो 3-4 महीने का तब से 3-4 महीने का था तब से प्रॉपर मैं उसको ले जा रही हूँ भोपाल, गुना टू भोपाल। सर कितना मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे को ले जाना आना हो सर, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी भी मेरी हमारी कोशिश जारी है सर। और क्योंकि सर मुझे पता है मेरे फ्यूचर में उसका फ्यूचर है नेहा जी, तो आपके सर। यहाँ से जैसे सांसद हैं KP यादव जी हैं, आपके क्षेत्र से हैं, और विधायक जी भी होंगे, तो उनसे उनसे भी आप लोगों ने कहा इसको लेकर के? सर हमारे क्षेत्र के विधायक जी गौरी शंकर बिसेन है, पर उनके पास हम गए सर, ज्ञापन ज्ञापन भी दिया, लेकिन हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है सर। सुनते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम देखेंगे, लेकिन उसके आगे कोई प्रोसेस ही नहीं होती है सर। हम्म तो क्या बोलते हैं, क्या देखेंगे वो? मतलब आगे हम देखेंगे कि 51,000 करने या नहीं करने? हाँ बोलते हैं ठीक है, आश्वासन दे देते हैं, बढ़ाएंगे पद, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं करते सर। तो सिर्फ नाम जैसे मात्र के पद दे दिए हैं बस। हम्म जैसे आप लोग दोबारा जाते होंगे, जब जैसे उन्होंने एक बार कहा देखेंगे, फिर आप गए होंगे 1-2 महीने बाद, तो कहा होगा कि सर देख लिया कि आप बताइए, तो क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं क्या? नहीं सर, ज्ञापन ले लेते हैं या फिर उनके PA वगैरह ले लेते हैं और हमें जाने को बोल देते हैं सर। उसके आगे तो कुछ बोलते ही नहीं, मिलते नहीं है फिर। सर हम कई बार सर गए तो हैं। जैसे वो मतलब। मैं आ रहा हूँ मंगल जी आपके पास। अब जी ये सर। बताइए कि आपने अपनी समस्या बताई, और ये सभी जितने भी, जैसा कि अभी चर्चा में कहा कि कई लाख लोग हैं, आपके जो साथी हैं, तो अब ये लोग, जब चुनाव का समय है, अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं, चुनाव में जो वोट के लिए आएंगे आप लोगों के पास, है ना, आपके रिश्तेदारों को लाएंगे, आपके मोहल्ले वालों को लाएंगे, तो क्या आप उस समय क्या जवाब देंगे? या फिर, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है, होता क्या है कि नेताओं के मन में भय नहीं होता, जब तक वोट का डर नहीं होता तब तक मांग नहीं होती। उन्हें लगता है कि
बेरोजगार हैं, ये कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वोट बैंक होता शायद तो सत्ता में डर होता। सर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हम तो वोट देंगे ही नहीं। हमारे साथ हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, जो समाज है, वो भी नहीं देगा सर। क्योंकि हम उन्हें जागरूक करेंगे कि हमारी मांगे ही नहीं पूरी की जा रही है तो हम क्यों इन्हें वोट दें। जी मंगल जी, ये बताइए कि जो रोजगार एक बड़ी समस्या है, लेकिन देखने में ये आता है कि जब चुनाव होते हैं तो वोट लोग डाल आते हैं, उस समय ये मुद्दे गायब हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है ना। और जो पारिवारिक लोग होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों या आप ही के परिवार से भी हों, उस समय लोग ये बात ध्यान नहीं रख पाते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर लोगों को ध्यान होता कि भाई सरकार ने हमारे साथ क्या किया है तो निश्चित तौर पर डर होता। ये जो है अभी मैं बिहार में एक वीडियो देख रहा था, जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने एक कहा कि वोट जी सर। आप लोग स्वार्थ के लिए डालिए। जब नेता अपने जी। बच्चों का स्वार्थ देख रहे हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, कैलाश विजयवर्गीय जी अपने बच्चे का सोचते हैं कि आकाश विजयवर्गीय विधायक हो जाए, है ना। नरेंद्र सिंह तोमर जी सोचते हैं कि हमारे बच्चे को विधायक का टिकट मिल जाए। तो जितने भी बच्चों के माता पिता हैं वो शायद ये बात नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल सही है, वो नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए। वो वोट डाल के आते हैं इस मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान, चीन, चाइना, 370, जी। हिंदुत्व, इससे मिल कुछ जी। नहीं रहा। ये आप लोग शायद अब समझ रहे होंगे जब नौकरी हाथ में नहीं जी। है। और ये बात जिस दिन जनता को समझ में आ गई उस दिन शायद मांग सुनने लगेंगे। जी सर, इस बात को वैसे तो सभी जानते ही हैं कि वो जैसे जातिवाद होगा, धर्मवाद हो गया, ऐसी चीजें सामने आती हैं कहीं ना कहीं तो आदमी भटक जाता है। तो वो मेन चीज होती है जो रोजगार है, शिक्षा है, इस चीज को भूल जाता है फिर आदमी। लेकिन उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माता पिता ही तो पढ़ाते हैं बच्चों को, और उनका ही लक्ष्य होता है कि लड़का पढ़े लिखे थोड़ा अच्छे अपने अपने उस पे जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपने स्टेज पे जिए मतलब। तो अगर ये चीजें नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो सब सोचेंगे, फैमिली वाले भी सभी सोचेंगे सर आने वाले समय में फिर तो। लेकिन हम हमारी सर यही उनसे रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि मामा जी अगर आपका कार्यकाल तो अभी चल ही रहा है तो आप क्यों ना हमें संतुष्ट करें, क्यों ना हमें भी दें। लाडी बहना योजना आप चला ही रहे हैं तो उनको क्यों ना जो रोजगार के रूप में रोजगार दें, है जी ना, उसके रूप में बिल्कुल। रोजगार ही दे दें, भांजों को भी दे दें कुछ। जी नेहा वो तो राठौर सभी जी, जो नेहा राठौर जी, आपके यहाँ से जो सांसद है केपी यादव जी, उनसे जी मुलाकात हुई सर। थी इस संदर्भ में, आपके जो साथी हैं या आप लोगों की? हाँ जी सर, उन्हें दिया है ज्ञापन। पर सर केवल आश्वासन दिया जाता है कि हाँ हम देखेंगे सर, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ाई जाती सर। हम्म। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है हम लोगों को। सर ये लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, पर आज गुरु ही सड़कों पर है तो सर कैसे विश्व गुरु बनेगा सर। हम्म। तो आपके परिवार के सदस्य क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर के? आप लोग परेशान होते होंगे और जाते होंगे ज्ञापन देने के लिए इधर उधर, तो क्या कहते हैं घर वाला, क्या कहते हैं आप लोगों से? सर वो भी यही कहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी बार भोपाल गए हुए हैं, उसके बावजूद भी तुम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और अगर सर पदवृद्धि नहीं होती तो वास्तव में सर हम सत्ता को परिवर्तन कर देंगे। जैसा क्योंकि कि सर आपने कहा कि घर वाले कहते हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, तो आप लोगों ने हाँ, ये कहा कि अब सरकार नहीं सोच रही है तो अब आपको सोचना चाहिए। क्या परिवार के सदस्य इस बात के लिए तैयार हैं कि हम सोचेंगे अब सत्ता परिवर्तन के लिए? 100% तैयार है। हमारे रिश्तेदार भी तैयार है। हम्म। क्योंकि सर हमें रोजगार चाहिए, रोजगार ही हमारी लाइफ है, हमारे बच्चों की लाइफ है, हमारा फ्यूचर है, हमारा कैरियर है। हम्म। सर मैं बता देता हूँ 1 मिनट, क्योंकि कम से जी कम जी। सर 2-2.5 करोड़ युवा है मध्य प्रदेश में। हम्म। इतनी सारी जनसंख्या है, उन वो सभी कहीं ना कहीं परेशान है सर। नाम मात्र के पदों से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम सर सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो हमें पद वृद्धि करके हमें संतुष्ट करें, क्योंकि हम बहुत दिनों से सर 12 साल का गैप, कोई गैप होता है सर, दशक बीत बिल्कुल गए मतलब, समझ सकते हैं आप। बिल्कुल। इससे मतलब बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है ये। हम्म। तो हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि पद वृद्धि करके पद वृद्धि कर दे। मतलब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम हर बार ट्राइबल डीपीआई शिक्षा मंत्री मीना सिंह जी, हम बहुत जगह मतलब पूरा भोपाल में कई बार जा चुके हैं सर। कई बार हमारे पास ज्ञापन की कॉपियां भी रखी हैं। अब तो ये भी ध्यान ही रहता है कि भोपाल की गलियां वलियां सब याद हो गई है। जी नेहा जी सर। रंगनाले जी, आप बताएं, अगर नहीं होती है पद वृद्धि 51,000 की, तो सबसे पहले तो मैं एक आपके तौर पर एक मानसिक स्थिति भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जो आपकी मानसिक स्थिति होगी वही ज्यादातर जो आपके साथी हैं उनकी भी होगी।
जी बोले नेहा रंगदाले जी। सर पद वृद्धि ही एकमात्र साधन है सर। हम बहुत परेशान हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं सर। तो 12 साल का इंतजार, और हमने बहुत तैयारी की सर, उसके बाद क्वालिफाई हुए हैं, अच्छे नंबर भी लाए हैं सर, बट हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। पद वृद्धि ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगी सर। ये 18,527 पद निकाले, जिसमें से 10,000 पद एक विशेष वर्ग एसटी वर्ग को दे दिए गए, और 8,000 पद में सर एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे लोगों को था सर, जिसमें से नाम मात्र के लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाई है सर, और बाकी हम लोगों को तो नहीं मिल पाई है। इसलिए हम यही मांग कर रहे हैं सर मामा जी से कि बस 51,000 पद वृद्धि कर दीजिए और हम सभी को रोजगार प्रदान कीजिए। संक्षिप्त में बताइए, दिन रात आप लोग क्या सोचते रहते हैं जिससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तक ये वीडियो पहुंचे, तो एक संदेश भी पहुंचे एक बहना का। अभी आप लोग दिन रात क्या सोचते रहते हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी सर तैयारी हर करता है तो उसके टाइम मन में हर कुछ ना कुछ सेकंड चलता बस है। दिमाग में हर सेकंड बस दिमाग में यही बात चलती है सर कि कब पद वृद्धि हो, कब हमें ज्वाइनिंग मिले, कब जॉब लगे सर। और हमारे जो मोहल्ले के हैं या रिश्तेदार है, सब यही पूछते हैं सर कि क्या हुआ आपका, तुमने तो इतने साल मेहनत करे थे ना, क्या हो गया, कुछ कर पाए सर। बस नेगेटिव बातें करते हैं, बहुत परेशान है सर। नेहा राठौर जी, चलते चलते आप क्या कहेंगी, जैसा कि इन्होंने आपकी नेहा जी ने कहा बालाघाट से कि मन में नेगेटिव बातें चलती हैं, आपके मन में क्या चलता है? सर मेरे मन में तो कई बार निगेटिव थॉट आते हैं, पर सर वो कहते हैं ना, कोशिश जारी रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। एक बार इस पर बात पर भी हम लोग अमल हो जाते हैं कि कोशिश, चलो इस बार नहीं तो अगली बार, ऐसे ही कर करके सर करीब मुझे 8-9 महीने हो चुके हैं प्रॉपर भोपाल जाकर ज्ञापन देकर सर। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश जारी ही रहेगी सर। जी। और हम हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं मामा जी से और हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री इंदर सिंह परमार जी से, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उन सबकी तरफ से, अगर हमसे कुछ गलती हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, पर प्लीज मामा जी पद वृद्धि कर दीजिए। उसी में हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, हमारा करियर है। जी, तो जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये एमपी टेट वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं जिनकी एक मांग है कि पद संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि इतने साल बाद भर्ती आई है। तो ऐसे में इनका कहना है कि इतने पदों से कुछ होगा नहीं, अगर हर साल आती तो शायद ये एक बार के लिए संतुष्ट भी हो जाते, लेकिन इनको शायद ये भी डर हो सकता है मन में कि अब चुनाव हो गए तो फिर पता नहीं भर्ती कब आएगी, इसीलिए पूरी दम लगा रहे हैं कि 51,000 पद इसी बार मिल जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की संवेदनशीलता, इंदर सिंह परमार जी की संवेदनशीलता इनके प्रति है या नहीं, ये तो शायद 51,000 पदों के साथ ही पता चलेगा। अगर होगी तो शायद पद कर देंगे, और अगर नहीं होगी तो शायद इनकी बातों को इग्नोर कर देंगे, जैसे कि अब तक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आम जनता इनकी मांगों पर क्या सोचती है और ये स्वयं क्या सोचते हैं, जो अन्य छात्र भी हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इंदर सिंह परमार जी तक ये कार्यक्रम पहुंचे, और वो भी दिन रात कुछ ना कुछ सोचें जैसे ये दिन रात कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। शायद इसी सोच के साथ इनकी मांगों पर विचार हो जाए, वरना परेशान तो ये पहले भी थे, अब आगे भी परेशानी से जिंदगी जी ही लेंगे। मुझे और इन सभी साथियों को जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, दीजिए इजाजत। नमस्कार।